कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में हुए दो अहम फैसलों के बारे में जो सन 2018 में लिए गए। पहला जो फैसला लिया गया वह है बीएड से जुड़ा हुआ, जिसमें सन 2018 में एनसीईटी द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि बीएड धारक अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। इसके लिए उन्हें केवल एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। उसके बाद वह लोग प्राइमरी शिक्षक पद के लिए योग्य हैं। लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें 28 जून 2018 को जारी एनसीटी के फैसले को रद्द कर दिया जाता है, जिसमें एनसीटी प्राइमरी शिक्षक के लिए बीएड धारकों को योग्य मानती है। इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कारण भी बताया गया है और एनसीटी की अधिसूचना में क्या था इसकी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, एनसीटी द्वारा 2018 में जारी की गई इस अधिसूचना के अनुसार बीएड धारक 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करने के बाद प्राइमरी शिक्षक पद के लिए योग्य हो जाते हैं। लेकिन राजस्थान में रीट की परीक्षा का आयोजन होता है और उसका जो नोटिफिकेशन आता है रीट का, उसमें बीएड धारकों को एलिजिबल नहीं माना जाता है। और उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, जिसमें बीएड धारकों को अयोग्य करार दिया जाता है प्राइमरी शिक्षक के लिए। उसके बाद ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो वहाँ से भी इस फैसले को निरस्त कर दिया जाता है। अब हम दूसरे फैसले की बात करते हैं दोस्तों। वह फैसला भी 2018 में लिया गया, जिसमें कहा गया था कि 2018 में एक अधिसूचना यूजीसी के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए 2021 तक का समय दिया गया था छात्रों को कि अपनी पीएचडी पूरी कर लें। लेकिन जुलाई 2023 आते आते पीएचडी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी जाती है। अभी हम ये देखिए, यहाँ पर इस न्यूज़ में पूरी इसकी जानकारी दी गई है कि 2018 में इसकी यूजीसी ने अधिसूचना निकाली थी, जिसमें पीएचडी को अनिवार्य करने की बात कही गई थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2023 आते आते यह जो दोनों फैसले हैं, एक बीएड का, दूसरा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो योग्यता है, वहाँ पर एमए और प्लस नेट, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ नेट रखी जाती है और पीएचडी की जो अनिवार्यता है वह ख़त्म कर दी जाती है। तो दो फैसले आपने देखे। एक बीएड धारकों को 2023 आते आते, जहाँ 18 में उन्हें कहा गया कि वह लोग प्राथमिक शिक्षक के योग्य हैं पद के लिए, लेकिन 2023 आते आते सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो योग्यता में बदलाव किया जाता है, 18 में कहा जाता है कि पीएचडी अनिवार्य कर दी जाएगी। उसके लिए एक समय सीमा दी जाती है 2021 तक की, कोविड के कारण। उसके बाद 2 साल उसे और बढ़ाया जाता है, लेकिन जुलाई 2023 आते आते यह अनिवार्यता ख़त्म कर दी जाती है। एक फ़ैसला मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, जो केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक फ़ैसला है जो सन 2018 में आया था। आप इस न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं, अमर उजाला की। इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला था। ये न्यूज़ देखिए दोस्तों आप, ये 30 दिसंबर 2015 की है।
इसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरी के लिए नहीं देना होगा इंटरव्यू, 1 जनवरी से लागू। तो जैसा न्यूज़ में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में समूह बी गैर राजपत्रित सी और ऐसे ही समकक्ष पदों पर नियुक्ति में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा की थी। यानी अब केवल समूह ए और बी राजपत्रित पदों के लिए इंटरव्यू होगा। तो इसमें कहा गया है कि जो अराजपत्रित पद हैं समूह बी, सी या उससे नीचे के, उन सभी के लिए जो साक्षात्कार की अनिवार्यता है वह ख़त्म कर दी जाती है 1 जनवरी 2016 से। लेकिन दोस्तों, जब बात यहाँ पर हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर यहाँ देखिए कि पीएचडी की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। केवल इंटरव्यू के माध्यम से चयन होता है परमानेंट भर्ती के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए। तो आप देखिए कि इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया। माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इंटरव्यू में, साक्षात्कार में सिफारिश लगती है, भ्रष्टाचार होता है बड़े स्तर पर। लेकिन पता नहीं कैसे इतनी बड़ी चूक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कैसे हो रही है कि केवल यहाँ चयन का आधार, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए चयन का आधार मात्र साक्षात्कार है। केवल एक API स्कोर मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी है MA प्लस नेट के साथ कि अभ्यर्थी का API स्कोर जो है वो केवल 50 या 50 से ऊपर होना चाहिए। और कैटेगरी के लिए जो SC ST कैटेगरी हैं, PWD कैटेगरी हैं, उनके लिए API स्कोर 45 रखा गया है। अभी हम आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं, काफ़ी सुनने में आता है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज में 10 सालों से तकरीबन पढ़ा रहे थे वहाँ पर। उनका API स्कोर वह सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए दिखाते हैं कि 95 है, 95। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही उन्होंने अपनी PhD पूरी की है। वहीं एक प्रोफेसर ऋतु करके हैं, उनका एक जातिवादी भी मामला है कुछ, उन्होंने अपने प्रिंसिपल पर आरोप लगाए हैं, केस भी दर्ज किया है SC ST एक्ट के तहत, और उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है। और आप अगर गौर करेंगे, हाल के वर्षों में जो भर्तियां हो रही हैं वो बड़े स्तर पर केवल पोस्ट ग्रेजुएशन वालों की हो रही है। आप कॉलेजों की साइट्स पे जाइए, DU के जितने भी हाल में भर्ती हुई हैं, आप देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के नाम के आगे जो चयनित अभ्यर्थी हैं, डॉक्टर नहीं लगा हुआ है। यह फैसला एक बहुत बड़े उसमें संदेह में ले जाता है हमें कि हमारी जो उच्च शिक्षा है वो किस दिशा में जा रही है। एक तरफ जब 2018 में UGC का नोटिस आता है, उसमें कहा जाता है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम PhD अनिवार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 2023 आते आते UGC की चेयरमैन का ऐसा ट्वीट आता है, उसमें कहा जाता है कि योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण हम PhD की अनिवार्यता ख़त्म करते हैं। जबकि राज्य के जो कॉलेज हैं वो PCS के माध्यम से, पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार दोनों को मिलाकर चयन सूची निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय विश्वविद्यालय में यह सवाल उठता है, जब सरकार इस बात को स्वयं मानती है कि जहां साक्षात्कार होते हैं वहां पर भ्रष्टाचार होता है, तो आखिर केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में इतने बड़े स्तर पर जब भर्ती की जा रही है तो वहाँ चयन का आधार केवल साक्षात्कार क्यों है? यह सवाल उठता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और भ्रष्टाचार इसमें बड़े स्तर पर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर गौर करे और ध्यान दे, क्योंकि जब बीएड धारक जो MA प्लस BEd CTET क्वालिफाइड हैं और उन्हें अगर प्राथमिक शिक्षक बनना है तो उसका उन्हें पहले पेपर पास करना होगा, उसके बाद उन्हें फिर 6 महीने का कोर्स करना था, तब जाके वह लोग प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य थे। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केवल MA प्लस नेट किया हुआ अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर
पद पर चयनित होकर जा रहा है। तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उससे यहाँ पर समझौता कैसे किया जा रहा है, यह सवाल उठना लाजमी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कारण भी यही बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वह अभ्यर्थी योग्य नहीं है प्राथमिक शिक्षक को पढ़ाने के लिए। देखिए लल्लन टॉप की न्यूज़ है, इसमें इस बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर पढ़िए इस न्यूज़ को। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें केवल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा शामिल नहीं है, बल्कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी शामिल है। कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों के बारे में कहा है कि उनके पास प्राइमरी कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता नहीं है। इस वजह से वो प्राइमरी कक्षा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान कर पाएंगे। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पा रहा है, बीएड ग्रेजुएशन, बीएड सीटेट फर्स्ट, सीटेट सेकंड क्वालिफाइड करने के बाद, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल एमए और नेट पर सिलेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ भी शिक्षा में गुणवत्ता का जो सवाल है वो उठता है कि क्या उच्च शिक्षा में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है या नहीं। जबकि केंद्र सरकार का फैसला आपने देखा, उसमें यह बात कही गई है कि बड़े स्तर पर जहाँ पर इंटरव्यू होता है, इस न्यूज़ का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं इसको। 2016 से ही यह बहुत ही बढ़िया फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है कि जो नॉन अराजपत्रित पद हैं, नॉन गजेस्टेड पद हैं, वहाँ पर साक्षात्कार की प्रक्रिया को ख़त्म किया गया है। अभी आपने देखा होगा जीएसटी का रिजल्ट आया है, एसएससी जीएसटी एसएसटी 1 मार्च को, वह भी अराजपत्रित ग्रुप बी के पदों के लिए केंद्र सरकार में चयन हुआ है छात्रों का, और उसमें भी केवल प्रथम जो उनका प्रश्न पत्र होता है वह एमसीक्यू में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, हिंदी और इंग्लिश 200 नंबर का, और उसके बाद दूसरा जो पेपर होता है वह लिखित पेपर होता है, उसमें ट्रांसलेशन और पैसे निबंध आते हैं हिंदी इंग्लिश के, और 400 में से उनकी मेरिट बनकर फाइनल रिजल्ट आता है। तो शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को मिले उच्च शिक्षा में, इसके लिए जो यह कदम उठाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको भी यह सवाल अगर वाजिब लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।